नमस्कार साथियों, आज हम आपको हिंदी में शब्द भेद के विषय में बताएंगे। जो हिंदी में शब्द भेद हैं वो सामान्यतया दो प्रकार के होते हैं। एक आपका सार्थक शब्द होता है और एक आपका निरर्थक शब्द होता है। जो आपका सार्थक शब्द है उसका सही अर्थ निकलता है और जो निरर्थक होता है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे हम कहते हैं पानी वानी, तो पानी तो ठीक है लेकिन वाणी का कोई सही अर्थ नहीं निकलता है, तो इसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो चलिए आते हैं, आज शब्द भेद जान लेते हैं। क्योंकि हिंदी हमारे काफ़ी पेपरों में, चाहे यूपीपीसीएस हो, टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी हो, जितने पेपर हैं जिसमें हिंदी आती है उसमें हमको शब्द भेद को जानना जरूरी है। तो आते हैं अपने शब्द भेद में। तो देखते हैं यहाँ पर हिंदी में जो शब्द भेद होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। हिंदी में शब्द भेद यानी सार्थक और निरर्थक। अब सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिसका रचना, उत्पत्ति, अर्थ या विकार के आधार पर कोई सार्थक अर्थ निकले और निरर्थक का कोई सही अर्थ नहीं निकलता है। जो आपका सार्थक शब्द होते हैं, सार्थक शब्द आपके चार प्रकार के होते हैं और वो चार प्रकार के क्या होते हैं? रचना, उत्पत्ति, अर्थ और विकार। जो आपके होते हैं सार्थक शब्द, ये आपके चार प्रकार के होते हैं। ये आपके चार प्रकार के होते हैं: रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। तो आपने देखा यहाँ जो आपके सार्थक शब्द हैं कितने टाइप बनते हैं? रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। तो यहाँ हम देख लेते हैं आपको जो आपके सार्थक शब्द हैं रचना के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? रूढ़, योग या यौगिक, इसको योग भी कहते हैं, ठीक है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब देखते हैं जो हमारे रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द होता है जैसे मेज, तो मेज जो हमारा होता है उसमें होता है मेज, इस तरह हम लिखते हैं मेज को, ये हो जाता है हमारा मेज। तो अगर हम मेज को तोड़ देंगे तो मे और धन जा, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। मतलब कहने का ये है कि अगर इनको अलग अलग तोड़ देते हैं मेज को, मे और जा, तो ये ना तो मे का कोई अर्थ निकलेगा ना जा का निकलेगा। अतः क्या है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे होते हैं रूढ़ शब्द। ऐसे वो सभी शब्द जिनको तोड़कर अर्थ नहीं निकाला जा सकता वो क्या होंगे? आपके रूढ़ शब्द। जैसे मेज है, कुर्सी है। अब आते हैं यौगिक शब्द। योग का मतलब होता है जुड़ा हुआ। जैसे विद्यालय, तो आपने देखा विद्यालय, विद्या धन आलय, क्या हुआ? दो शब्द हुए, विद्या का घर। तो यहाँ क्या हुआ? ये योग है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ऐसे शब्दों को कहते हैं यौगिक या योग शब्द। अब तीसरे में आता है योग रूढ़। तो इसमें क्या होता है? योग भी होता है लेकिन क्या होता है? उसका जो अर्थ होता है कोई तीसरा होता है, जस्ट नहीं। जैसे इसका बहुत पेपरों में हर बार आया हुआ है कि योग रूढ़ शब्द को पहचानिए। इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं पंकज। ये क्या है इसका एग्जाम्पल? पंकज। जैसे इसमें क्या है? विद्यालय, इसमें क्या है? मेज। तो देखते हैं यहाँ पर विद्या धनालय टूट जाएगा यानी विद्यालय घर हो जाएगा। पंकज क्या होता है? पंकज को अगर हम तोड़ते हैं तो ये होता है हमारा पंक धन जा, मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। तो कीचड़ में काका बेली भी तो होती है, बहुत सारी चीजें होती है कीचड़ में, लेकिन पंकज क्या है? पंकज ओनली क्या होती है? ये आपकी कमल की पर्यायवाची होती है। कहने का मतलब क्या होता है कि ये एक प्रकार का नाम होता है। इसका विच्छेद तो होता है लेकिन एक प्रकार का क्या है? नाम है। जैसे लंबोदर, लंबा उदड़, तो बहुत लोगों पेट लंबा होता है लेकिन गणेश भगवान, यानी ये कह सकते हो अगर आपको समास आते हैं तो यह एक प्रकार का बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है? यह एक प्रकार का बहुब्रीहि समास होता है। कौन? योग। ध्यान रखिएगा। तो यही देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा मेज। मेज में अगर तोड़ देंगे इसको तो मे धन जा, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। योग में क्या होता है? विद्यालय है, तो जो सभी शब्द टूट जाएं और सार्थक अर्थ निकले योग में आएगा, यौगिक में आएगा। रूढ़ में क्या होता है? टूटते भी हैं लेकिन उनका एक तीसरा अर्थ होता है, यानी एक प्रकार के बहुब्रीहि समास। अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पर।
हमारे जो है शब्द कैसे होते हैं देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या होता है, उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ से उत्पत्ति होती है, कैसे पैदा हुए। तो जैसे हमारे होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। तो देखिएगा तत्सम शब्द होते हैं ये संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं, उसे कहते हैं तत्सम शब्द। तद्भव क्या होता है, संस्कृत के शब्द में जो परिवर्तन आ जाता है उसे कहते हैं तद्भव शब्द। और विदेशज जो अपनी भाषा से अन्य भाषा से लिए गए हों उसे कहते हैं विदेशी, ठीक है, या आगत, मतलब किसी अन्य भाषा से लिया जाता है उसे कहते हैं विदेशी यानी आगत। और संकर, संकर शब्द से ही लग रहा है कि इन दो भाषाओं के जब मेल से कोई शब्द बनता है उसे कहते हैं संकर, संकर प्रजाति। जैसे रेलगाड़ी, क्या होता है, रेल और गाड़ी। तो देखा आपने जो आपका रेल है ये जो है अलग भाषा का है और गाड़ी आपका अलग है, एक अंग्रेजी है तो एक हिंदी है, वो बन गया आपका रेलगाड़ी। देखा ना आपने, यानी आपके जो उत्पत्ति कहाँ से हुई, संस्कृत शब्द जो के त्यों। तद्भव क्या है, संस्कृत शब्द में जो परिवर्तन आ जाते हैं। विदेशी मतलब किसी अन्य भाषा से। संकर किन्हीं दो भाषाओं से। और देशी आपकी लोकल भाषा होती है, इसका कहीं कहीं पे जिक्र कम है तो दिखेगा यहाँ पर। ये चार हो गए और ये भी चार हो गए। अब आते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्या होता है, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। एकार्थी क्या होता है, जब शब्द का एक अर्थ निकले। अनेकार्थी जब शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले। जैसे अंबर, अंबर माने कपड़ा और अंबर माने आकाश। पर्यायवाची इसी का समान एक दूसरा अर्थ निकले। विपरीतार्थी मतलब इसका कोई एक विपरीत अर्थ निकले, जैसे जड़ का चेतन। अब आते हैं विकार में। तो विकार भी आपके दो प्रकार के होते हैं, आपके विकारी, अविकारी। अच्छा, विकारी क्या होता है, विकारी क्या होता है, जब आपका लिंग, वचन, काल के आधार पर शब्दों में परिवर्तन आता है तो उसे विकार कहते हैं, ठीक है। यानी विकार लिंग, वचन, काल के आधार पर जब इसमें विकार आता है यानी उसमें परिवर्तन आ जाता है शब्दों में, उसे कहते हैं विकारी। और अविकारी क्या होता है, प्रत्येक जो अविकारी शब्द होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे काल बदले, चाहे समय बदले, चाहे आपका लिंग बदले, चाहे वचन बदले, मतलब हर स्थिति में क्या होता है, अविकारी जो है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो विकारी में क्या आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और यहाँ आता है अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्या आता है, विस्मयाद बोधक। तो आपने देखा यहाँ पर, अभी हम जो है इसके अलग अलग पार्टों को तोड़ करके आपको बताएंगे। तो हमने क्या बताया आपको, थोड़ा एक बार देख लेते हैं इसको। शब्द भेद आपके क्या है, सार्थक और निरर्थक हो जाते हैं। फिर यही जो आपके सार्थक शब्द हैं ये चार प्रकार से टूटते हैं, रचना, उत्पत्ति, अर्थ, विकार। रचना, उत्पत्ति, अर्थ, विकार। फिर ये चार चार भागों में मोटे तौर से टूट जाते हैं, रूढ़, योग या यौगिक, योग रूढ़। फिर यहाँ होता है तद्भव, तत्सम, देशज, संकर और कभी कभी विदेशज भी हो जाता है। यहाँ पे अर्थ में क्या होता है, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी। अब आते हैं यहाँ पर विकार में। तो विकारी, अविकारी और विकार में आते हैं चार आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी में आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद। इसी को हम जो है आपका जो व्याकरणीय दृष्टिकोण से 8 प्रकार में पढ़ते हैं। इसको क्या करते हैं, इन सभी को हम व्याकरण के दृष्टिकोण से 8 मतलब 4 ये और 4 ये, इनको मिलाकर हम 8 भागों में तोड़ करके हम व्याकरण को यानी हिंदी व्याकरण को देखते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो आज हमने मोटे तौर से आपको बताया। हमारे और भी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, उनको आप देखिएगा हिंदी के, और इसको आप देख लीजिएगा। फिर इनके एक एक पार्ट को हम अलग अलग वीडियो में बताएंगे और उसको आप जानिएगा, क्योंकि हर पेपर में आपके इससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आता था पंकज, तो पंकज आया कि रूढ़ है कि यौगिक है कि योग रूढ़ है, लोग इसको नहीं कर पाए आरो यारो में और आंसर आपका गलत हो गया। कभी कभी पंकज ही आ जाता है, इसमें कौन समास है लोग नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि पंकज क्या है, बहुव्रीहि समास है, ठीक है। तो पंक धन जा,
तो इस प्रकार हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे इसका अलग अलग विभाजन के रूप में। तब तक के लिए हम इस वीडियो को बंद करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये लेक्चर अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब